साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरा अरत जल बीत सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। दूर दूर से पधारे हुए हमारे बंधुजन, संतजन, संयोजक महोदय और मेरे आत्मरूप भगवत प्रेमी राम कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी को मेरा कोटि नमन है। कथा में प्रवेश करने के पूर्व दो चार बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया जाए, उसके बाद कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना। संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों देखो, पिछली बेला में आपने सुना था सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया और राम जी के सामने पहुंच गई। तो राम जी ने जब देखा तो उन्होंने अपनी माया को धन्यवाद दिया। निज माया बल हृदय व्यखानी, बोले राम बिहसी मृदुवानी, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। बड़ा प्रसन्न होकर के माई बोले और कहा, पहले तो अपना परिचय दिया कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, और फिर कहा, कहे वो बहोरी कहाँ प्रसव के तू, विपिन अकेली फिरोगे तू, कहे वो बहोरी कहाँ प्रसव के तू, विपिन अकेली फिरोगे तू। अरे तुम जंगल में कहाँ अकेले घूम रही हो और प्रसव के तू भोले बाबा कहाँ है? इतना कहा वो संग रह गई, चक्कर आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्होंने अपना मत्था पकड़ लिया, सर पर हाथ रख लिया और बैठ गई। सोचने लगी ये क्या है कि ये तो सही है प्रभु, और अब मैं भोले बाबा को क्या बताऊंगी और क्या बताऊंगी। इस प्रकार से जब उनका चरित्र देखा, प्रभु ने अपना कौतुक दिखाया, उसके बाद भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा, अच्छा बताओ, सच्ची सच्ची बताना, तुमने जो है किस प्रकार की परीक्षा दी? उन्होंने कहा, हमने कोई परीक्षा नहीं दी, मैंने जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम कर दिया। कहे क्यों? क्योंकि आप जो कहे हो वो झूठ हो ही नहीं सकता। तुम जो काम रखा नहीं होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, तुम जो काम रखा नहीं होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने सोचा, ध्यान लगाया, फिर शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो की
कीन चरित सब जाना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, जो सती जी ने चरित्र किया वो सब जान लिया उन्होंने जान लिया। उनको हृदय में बहुत संताप हुआ, उनको बहुत संताप हुआ। तो सबसे पहले तो भगवान की माया को प्रणाम किया, जिसने सती द्वारा झूठ बुलवाया। और उनको बहुत विषाद हो रहा है मन में, सोच रहे हैं कि ये जो है माता जी का, सीता जी का रूप रख लिया है, अब क्या होगा। अब इनसे यदि प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग मुक्त हो जाएगा और बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और जो अब करहु सती सनु प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। जो मैं करहु सती सनु प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। अगर मैं इनसे संबंध रखता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा और बहुत ज्यादा संताप है। संताप इतना है, बहुत दुखी है। सोच रहे सती जी ने तुमने ये क्या किया, तुमने सीता का रूप रख लिया, जो मेरी माता है उनका रूप रख लिया, और इस तरीके से विचार कर रहे हैं। और जो मैं करहु सती सनु प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। फिर उन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया और रघुनाथ जी का स्मरण करने लगे। रघुनाथ जी का जब स्मरण किया तब उनको एकदम आ गया, कर यही तन साथी भेंट आप नाही, यही तन साथी भेंट आप नाही। शिवा संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही। अब उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब सती से, इस शरीर से भेंट नहीं होगी, और चल दिए और अपने घर कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। अब चले जा रहे हैं, तब तक आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है, आपके समान ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। और क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप भगवान हैं, आप समर्थ हैं, इसलिए आपकी जय हो। जब यह आकाशवाणी सुनी सती जी ने तो सोचा हमारे स्वामी ने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। और उन्होंने कहा, उन्होंने बार बार पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, कीन कवन पन कहु कृपाला। सतधाम तुम दीन दयाला, सतधाम तुम दीन दयाला। कीन कवन पन कहु कृपाला, कीन कवन पन कहु कृपाला। सतधाम तुम दीन दयाला। कहा, हे स्वामी आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, तुम सत्यधाम हो, दीनों पर दया करने वाले, हे नाथ बता दो। लेकिन बहुत प्रार्थना की, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। भोले बाबा कहने के बाद में सोचने लगी कि लगता है ये सर्वज्ञ भोले बाबा जान गए हैं। अब जान गए हैं तो सोचने लगी, सती हृदय अनुमान किया सब जानू सर्वा। कीन कपट में सांबुसन नार सहज जरयाग। उन्होंने कहा, लगता भोले बाबा सब जान गए हैं, मैं तो स्त्री जाति हूँ, स्त्री जाति की विशेषता है ये जन्म से मूर्ख हुआ करती है। ये राजीव मिश्रा नहीं कह रहे हैं, ये सती जी कह रही हैं, कह रही हैं कि सब भोले बाबा जान गए हैं। और मैंने भोले बाबा के साथ जो है छिपाव किया, कपट किया, क्योंकि मैं जाति से नारी हूँ और नारी जन्म से मूर्ख हुआ करती है। तो अब विचार कर रही हैं कि देखिए
प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी तभी बढ़िया चलती है, बातों से नहीं चलती है। रिश्तेदारी प्रेम से चलती है। यदि प्रेम में कपट हुआ तो रिश्तेदारी थोड़े दिन की होती है, नहीं चल पाएगी। प्रेम में ऐसा प्रेम, दोनों रिश्तेदारों में ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। क्योंकि जब तक वास्तविकता नहीं होगी नातेदारी नहीं चलेगी बढ़िया। क्योंकि दूध और पानी की मित्रता होनी चाहिए। दूध के साथ पानी ने मित्रता की तो दूध ने अपना भाव दे दिया, दूध ने अपना भाव दे दिया और कहा हम अगर 60 रुपया लीटर बिकते हैं तो तुम भी 60 रुपया लीटर बिकोगे। तो फिर पानी ने क्या किया, जब वो दूध हलवाई के यहाँ पहुंच गया, अब जब दूध आग में रख दिया गया, उबलने लगा, दूध जलने पर आया तो पानी स्वयं को जलाने लगा। उसने सोचा कि इसने हमारी कीमत बढ़ाई है, मैं इसको नहीं जलने दूंगा, मैं खुद जल जाऊंगा, अपने मित्र को बचा लूंगा। तो दूध जब पानी जल गया, दूध ने देखा हमारा मित्र गायब है तो उबाल आया। हलवाई ने पानी का छींटा दिया कि मित्र तुम्हारा है, दूध फिर डाउन बढ़ गया। उसके बाद धीरे धीरे वो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बन गया। किसी संत ने पूछा, कहो तुम्हारा मित्र मिला, तुमने अपने मित्र को पाया? तो उसने कहा खोया, हमने पाया नहीं, हमने मित्र को खोया। अब से नाम उसका पड़ गया खोया। इसीलिए जो जब पानी मित्र चला गया तब से उसका नाम खोया पड़ गया। तो अगर दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है तो, और वही दूध में यदि खटाई डाल दी जाए, कपट डाल दिया जाए तो वो फट जाता है और वो उसका पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है, स्वाद खत्म हो जाता है, इसलिए वो खत्म हो जाता है। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। आपको बताया था एक सज्जन ने दूध और पानी को मिलाया, पत्नी ने बिकवाया, पत्नी ने पानी के पैसे से एक बुड़ाक बनवाई और लेकर के गई और नदी में पार करने लगी। और नदी में जब पार किया तो उस बुड़ाक को गोता लगने पर वो मछली उसको खींच ले गई। जब मछली खींच ले गई, नाक फट गई। तो पति ने मालूम क्या जवाब दिया? अरे पानी को पैसा पानी माँ, नाक गई बेईमानी माँ, पानी को पैसा पानी माँ, नाक गई बेईमानी माँ। इसलिए जो है सत्य पर रहो और मित्रता करनी है तो दूध और पानी जैसी मित्रता करो। और सती जी आज विचार कर रही हैं मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए? अरे आपना दुख गिरी रज समझाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, अपना दुख गिरी रज समझाना, मित्र का दुख गिरी मेरा जो मेरु समाना। अपना पहाड़ जैसा दुख मिट्टी के समान समझो और दूसरे का मित्र का मिट्टी जैसा दुख पहाड़ जैसा। वो भी कौन पहाड़? सोने का पहाड़, बहुत गरुआ होता है। और मालूम संबंध कैसे चलता है? बातों से बतासा नहीं बनते हैं। कैसे चलता है? अरे ले दे तो मन संकन धराई, बल अनुरूप सदा हित कराई, ले दे तो मन संकन धराई, बल अनुरूप सदा हित कराई। जितना तुम्हारी ताकत हो लेने देने में कोई संकोच न करो और जितनी ताकत हो उस हिसाब से उसकी मदद करो। और कहा है अर्जुन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलो कतो बात को भारी। अरे भाई बहुत लोग कहते हैं हमको यारी किए हैं। पहले भी लोग यारी करते थे, वो कहते थे अरे यारी मेरे यार की है यार मेरी जिंदगी, यारी मेरे यार की है यार मेरी जिंदगी। लेकिन अब वो परिभाषा बदल दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। अब क्या है? यारी भैया अब आरी है। अब यारी है वो आरी में बदल गई।
यारी भैया अब आरी है, अयारी है होशियारी है। अयारी समझते हो? अयारी जो होता चंद्रकांता देखा होगा, उसमें अयार होते धोखेबाज, चालबाज, कपटबाज। ये लोग एक प्रकार है, काम सिद्ध करना इनका काम है। चल से जैसे राक्षस काम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यारी भैया अब आरी है और अयारी है होशियारी है। और गमोफारी की क्या बात कहे, खूंखारी खूंखारी है। और जैसे कह दिया भैया हमारी मदद करो, तो बोले हम तो तैयार हैं। जब कहा मित्र से मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। जब कहा मित्र से मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। और जब काम पड़ा तो यह बोले यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं। बोले अरे ये कहाँ, और मित्रता क्या पैसे होती है, पैसे होती है। जब किसी का भोला भाला मित्र पा जाते हैं तो उसको उसका पैसा हड़पने के लिए उसको मित्र बना देते हैं, और उसका धन हड़पने के लिए कोई लत सिखा देते हैं, सूरा और सुंदरी। ये आजकल मित्रता चल रही है। तो सती जी कह रही हैं, लगता भोले बाबा सब जान गए हैं, और सती जी बहुत परेशान हैं। लेकिन सती जी सोच रही हैं कि हमारे स्वामी कितने उदार हैं, कितने दया निधान हैं। आज मेरी इतनी गलती की है, मैंने उन पर अविश्वास प्रकट किया, राम के ऊपर मैंने जो राम को अपमानित किया, ये सब जानते हुए भी आज तक उन्होंने मुझ पर खुलकर आरोप नहीं लगाया। आज मन ही मन उनका हृदय ऐसा जल रहा है जैसे कुम्हार का आवा जलता है, या कह लीजिए जैसे तंदूर में आग जाती है अंदर अंदर है, ऐसे उनका हृदय जल रहा है। और भोले बाबा तो सर्वज्ञ हैं, भोले बाबा जान गए। भोले बाबा जब जान गए तो उन्होंने उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथाएं सुनाने लगे। भगवान की कथाएं और परनत पंतो की विदे इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। परनत पंतो की विदे इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। लेकर के भोले बाबा कैलाश को पहुंच गई, और पहुंच गए, सती जी पहुंच गई। जब उनको अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई तो बरगद वृक्ष नीचे बैठ गए और पद्मासन लगा के बैठ गए। पद्मासन मालूम है, पालथी मार के बैठना। पद्मासन लगा के बैठ गए और लंबी अखंड समाधि में चले गए। और सती जी कैलाश पर्वत पर रह रही है। नित्य नया सोच हो रहा है, एक एक दिन उनको युग के समान बीत रहा है, बहुत संताप है, और बेचारी कुछ नहीं कह पा रही हैं। और आज सोच रही हैं, राम को मैंने पहचानने में भूल की है, पति के सत्य वचनों को मैंने झूठ जाना, इसी का परिणाम विधाता ने दिया है। सो फलु आज विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब असविधि पूछो नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसि मोई। अब असविधि पूछो नहीं तोई, अब असविधि बूझिया नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसि मोई। अरे विधाता, मैंने जो किया उसका तो फल तुमने दिया, लेकिन अब मुझको शंकर से विमुख होने पर मुझको क्यों जिंदा किए हो? अब मैं ये तुमसे पूछती हूँ, ये उचित नहीं है जो आप मुझको जिंदा रखे हो। अब उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया, भगवान राम की तरफ दिया। हे दयानिधान, आप तो दयालु हैं, आप तो कष्ट हरने वाले हैं, अब तो आप वही कीजिए जिससे हमारा ये द्वेष छूट जाए, अब वही कीजिए। और इस तरीके से कहा, यदि मेरा शंकर जी के चरणों में
मन से, कर्म से, वचन से प्रेम है तो आप ऐसा कीजिए हमारा चोला जल्दी छूट जाए। इस तरीके से बहुत परेशान है, लेकिन इस रहस्य कोई नहीं जान पा रहा है कि सती जी इतनी दुखी हैं। आखिर में 87,000 वर्ष बीत गए, 87,000 वर्ष बीत गए, सती को परे दुखी हुए। तब तक क्या हुआ, भोले बाबा की अखंड समाधि खुल गई और राम राम कहने लगे। राम राम की आवाज जैसे सती जी के कान में गई तो राम राम जब सुमिरन लागे, जाने हूँ सती उमापति जागे। जान गई और गई चरणों में प्रणाम करने लगी। जाई शंभु पदो बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। आपने सामने उनको बिठा दिया, बाएं तरफ पत्नी का, दाएं तरफ बहन का स्थान और सामने माता का, क्योंकि सती जी ने सीता का रूप रखा इसलिए उन्होंने सामने बिठा दिया और तब तक क्या हुआ, अब भगवान भोले बाबा सोचने लगे ये बहुत दुखी हैं, तो भगवान रसदार कथा सुनाने लगे। जैसे मैं आपको रसदार कथा सुना रहा हूँ, कहने लगे हरि कथा रसाला, तच्च प्रजेश भये तेहि काला। कहने लगे हरि कथा रसाला, तच्च प्रजेश भये तेहि काला। उसी समय दक्ष प्रजापति बन गए। दक्ष को सभी प्रकार से उचित योग्य जान करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको प्रजापति का नायक बना दिया। और जब नायक बन गए और भैया आजकल कोई सफाई कर्मी बन जाता है, तब तो वो सीना चौड़ा करके चलता है सफाई कर्मी बनने पर। अब वो दक्ष के प्रजापतियों के नायक बन गए तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान है उड़ावा। अरे बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान है उड़ावा। और अभिमान आ गया, वास्तव में अभिमान आ जाता है, कोई ऐसा संसार में नहीं। असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदन नाही। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको प्रभुता मिल जाए और वो जो है उसको घमंड ना आ जाए। केवल संत एक ऐसा है जिसको हृदय में अभिमान नहीं आता है। अरे प्रभुता पाई संत मदन नाही, ऐसे संत भयो जगो माही। दक्ष ने क्या किया, सबसे पहले श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया। अब बुला करके कहा कि ऐसा करो, आप लोग बहुत बड़ा यज्ञ कीजिए और यज्ञ कीजिए। और उसमें जितने भी देवता यज्ञ में भाग लेते थे सबको उन्होंने बुलाया। और बुलाया, आमंत्रण देना, और जितने भी लोग थे तो निमंत्रण पा करके किन्नर मुनि गंधर्व सभी लोग और देवता अपनी पत्नियों को लेकर के चल दिए। केवल 3 लोगों को नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया, विष्णु जी को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया और सबको बुलाया। अब वो चल दिए और सब कैलाश पर्वत के ऊपर से सबके विमान निकल रहे हैं। सबकी देव पत्नियों के साथ देवता सब मधुर मधुर की पत्नियां गाना गा रही हैं जो मुनियों के मन को मोह रही हैं। जैसे ये आवाज सती जी के कान में गई तो सती जी जो है विचार कर रही हैं, क्या बात है, ये विमान क्यों जा रहे हैं। सब एक सब्र लगी है, सब जा रहे हैं लाइन से, सब जो है और वो देख रहे हैं। अपने भोले बाबा शिव जी से हाथ जोड़ करके पूछती हैं, स्वामी ये सब जहाज कहाँ जा रहे हैं, विमान कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है और यज्ञ में ये सब शामिल होने जा रहे हैं। तो उनको बड़ा हर्ष हो गई, पिता ने यज्ञ किया है। इस बात को सुनकर के सती जी बहुत प्रसन्न हो गई हैं। सती जी बहुत प्रसन्न हो गई हैं। तो क्या हुआ, सती जी बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहा, हे स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो
मैं भी हुआ हूँ और मायके में देखा हूँ जाकर के। क्योंकि देखो पत्नी को अगर मायके का कुत्ता भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि हम भी हुआ हूँ। तो अब चूंकि ऐसा पाप किया था तो वो कह नहीं पा रही थी, लेकिन भय संकोच और विनम्रता से उन्होंने कहा। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कोई निमंत्रण को दिया नहीं है। दक्ष ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, तुम्हारी सब बहनों को बुलाया है और तुमको छोड़ दिया है, तुमको नहीं बुलाया है और हमसे वैमनस्यता मानते हैं। कहले क्यों? कहले एक बार ब्रह्मा की सभा में हम बैठे थे और हम जहाँ बैठते तो भगवान के का भजन में हम डूब जाते हैं। उस समय दक्ष आए तुम्हारे पिता, मैं उनको देख करके उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए वो हमसे वैमनस्यता मानते हैं और इसी कारण से उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है। और अगर तुम जाओगी बिना बुलाए तो ना शील रह जाएगा, ना स्नेह रह जाएगा, ना मान रह जाएगी, ना मर्यादा रह जाएगी। अरे जो बिनु बोले जाऊ भवानी, लाइन शील स्नेह न कानी। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, लाइन शील स्नेह न कानी। और अरे देखो अगर पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, तुम्हारे स्वामी के यहाँ अगर कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा है, अगर निमंत्रण नहीं आया है तो भी चल जाना चाहिए, लेकिन यदि अनपन हो तो नहीं जाना चाहिए। कहा अरे जदापि मित्र प्रभु पितो गुरु गेहा, बिन बोले ओ जाइया न संदेहा। जदापि मित्र प्रभु पितो गुरु गेहा, बिनु जा बोले जाइया न संदेहा। बिना बुलाए भी चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन और अगर कोई विरोध है और ज्यादा विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। उन्होंने कहा यदि कोई विरोध मानता है तो वहाँ खीसे निकाल के मत पहुंचो। अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा न मान होगा और न मर्यादा रह जाएगी और न प्रेम होगा। बहुत समझाया, लेकिन नारी सहज जराग्य, वो जन्म से मूर्ख सती जी ने कहा, स्वयं इस बात को कबूल कर लिया कि औरत जन्म से मूर्ख होती है, तो उन्होंने माना ही नहीं, इस बात को माना नहीं। बहुत कहा, आखिर में भोले बाबा ने कहा भैया लोग चले जाओ इनके साथ, इनकी सुरक्षा में चले जाओ और इनको आदर के साथ भेजाओ इनके मायके। अब वो मायके को भेज दिया। अब गई सती, वहां गई तो सबसे पहले तो दक्ष के भवन में जैसे प्रवेश किया तो दक्ष भवन जब गई भवानी, दक्ष का सकाहु न सनमानी। जैसे पहुंची तो दक्ष का इतना भय था, इतना डर था, कोई बोला नहीं। अरे जो देखते वो आंखें फेर लेते। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं, जब हमारे पति ने छोड़ दिया तो ये विरोधन हो गए, कोई बात नहीं। अरे मायके में हाल चाल है तो केवल माता जो थी वो आदर के साथ मिली और बहनों ने देखा, देखो आई गई, मान मैं तेरा मेहमान, बिना बुलाए आ गई यहाँ बेशर्म कहीं गई। तो सादर फल ही मिली को माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सादर फल ही मिली को माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। वो मुस्कुराते हुए मिली, कटाक्ष करती हुई मिली। और तब तक दक्ष मिल गए सामने। दक्ष ने जब बिटिया को देखा तो कोई कुशल का हाल चाल नहीं पूछा, मगर उनको शरीर उनका जलने लगा। और दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जी ने सोचा हमारे पिताजी चलो हमारे हैं तो पिता ही,
आखिर नहीं बोले क्या हुआ, जब हमारे पति ने हमारी किस्मत ही फूटी है, जब पति ने छोड़ दिया तो चलो ये भी नहीं बोले कोई बात नहीं, तो वो आगे बढ़े। सोचा चलो यज्ञ में जाकर के देखे, जाकर के क्या हो रहा है। सोचा अब हम यज्ञ में जाकर के देखेंगे क्या हो रहा है। इस यज्ञ में पहुंच गई, देखा अरे वहां कोई शंकर जी का भाग नहीं। उन्होंने कहा, मन में विचार करने लगी, शंकर जी का अगर भाग नहीं किसी यज्ञ में तो आप करोड़ों यज्ञ करें, आपको फल नहीं मिलेगा, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि चित्त फल बिनु शिवा अवराधे, मिले न कोटि जागे फल साधे। चित्त फल बिनु शिवा अवराधे, मिले न कोटि जागे फल साधे। और शिव जी की आराधना के बिना आपको इच्छित फल नहीं मिल सकता है। और सती जी बहुत दुखी है। मैना उनकी पत्नी, उनकी माँ जो है, सती जी की माँ है, उन्होंने जो है बहुत समझाया, या कोई बात नहीं, पिता है तुम्हारे, कोई बात नहीं, उन्होंने भाग दिया, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ। और क्यों नहीं ज्ञान हुआ? क्योंकि जितने भी दुख हैं सबसे जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना, सबसे जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। अगर जाति में कलंकित कर दिया जाए तो सबसे बड़ा दुख होता है, इससे बड़ा दुख नहीं होता है। आज सती जी बहुत क्रोधित हो गई और उनको ज्ञान नहीं हुआ, खड़ी हो गई और कहने लगी, सुनो सभासदों, मूर्खों, तुमको इतना ज्ञान नहीं, तुम अपने मान निगाह मान कर रहे हो। ये तुम्हारे जीजा हैं, तुम्हारे फूफा हैं, तुम्हारे बहनोई हैं। अब अरे सब रिश्तन में मान्य का रिश्ता और रिश्ता एक नगीना है। सब रिश्तन में मान्य का रिश्ता और रिश्ता एक नगीना है। और जो इनका अपमान करे वो कुत्ता और कमीना है। गलत जो है, सब रिश्तन में मान्य का रिश्ता, अरे रिश्ता एक नगीना है। और जो इनका अपमान करे वो कुत्ता और कमीना है। अरे ये जो तुम्हारे बहनोई हैं, तुम्हारे दामाद हैं, तुम्हारे जो हैं, ये तुम्हारे मन है, इनका अपमान कर रहे हो, मूर्ख कहेंगे। सब लोग, सती जी पागल हो गई, एकदम खड़ी हो गई, अपने बाल को खोल दिया और यज्ञ के चारों तरफ दौड़ घूमने लगी। कहने लगी, सुना हूं सब सकल मुनिंदा। अरे सभासदों सुनो, सुना हूं सब सकल मुनिंदा, कहीं सुनी शंकर जिन निंदा, कहीं सुनी शंकर जिन निंदा। अरे मूर्खों, सभासदों, पापियों, सब लोग सुनो। और जिन्होंने शंकर की निंदा कही और सुनी है, सो फल लाभ तुरत सब काहू, सो फल लाभ तुरत सब काहू, भली भांति पछताओ पिताहू। अरे सब लोग, सबको फल मिलेगा, अभी मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष हैं, ये भी भली भांति पछताएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। कहले क्यों? कर संत शंभु श्री पति आप वादा, सुनहि जहाँ तहाँ असमर जादा। किसी संत की अपमान नहीं करना चाहिए, शंभु भोले बाबा का अपमान नहीं करना चाहिए, और भगवान विष्णु का अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर जो करता है वो भी पापी, और जो सुनता है वो महापापी। तो संत शंभु श्री पति आप वादा, सुनाहि जहाँ तहाँ असमर जादा। क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर बाहुबली हो, ताकत है, तो उसकी जीभ काट के फेंक दो। जो शंभुगा उसका जीभ मुख से जुड़ा कर दो। अगर
शंभू का अपमान करे, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो उसकी जीभ मुख से जुदा कर दो। तो काटी जीभ सो जाई बसाई, श्रवण मोदे न चलाई बनाई। तो श्रवण कान बंद कर लो और भाग खड़े हो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है विरोध करने की, क्योंकि जो भगवान विष्णु की निंदा, शंकर की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या लगती है। दिखा है, प्रमाण दूंगा, हर बात का प्रमाण दूंगा। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। और एकदम खड़ी हो गई, विकराल रूप ले लिया और उन्होंने कहा ये त्रिपुर दैत्य को मारने वाले हमारे स्वामी हैं। हमारे स्वामी कोई साधारण नहीं है, जगत के आत्मा हैं शिव जी, और जगत के पिता हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। और ये दक्ष, मेरा पिता दक्ष, ये जो है उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि मेरा शरीर इसके वीर से पैदा है, इसके वीर से बना है, इसलिए मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। इसलिए औसती जी ये कह करके बाल खोल करके चारों तरफ लेके घूमने लगी और कहने लगी और ताजियाऊं तुरत देह दे तू, अरे ताजियाऊं तुरत देह दे तू, उरधरी चंद्र मौलि व्रत के तू, उरधरी चंद्र मौलि व्रत के तू। और हथेली रगड़ती चल रही है, हथेली रगड़ रही है, यज्ञ कुंड के चारों तरफ दौड़ रही है, बाल विकराल है, दौड़ रहे, सब संग पड़ी हुई है सभा में। सब लोग चुपचाप बैठे देख रहे हैं और एकदम हाथ रगड़ा और एकदम आग की लपटे हुई। ऐसा कहीं जोग आगे न तनु जारा, ऐसा कहीं जोग आगे न तनु जारा, और जलने लगा और पूरी सभा में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। जो गण लोग थे वो सोचने लगे ये क्या हो गया, सती जी को हम लोग क्या बताएं। तो क्या किए, सब लोग दौड़ दौड़ के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु मुनि बहुत शक्तिशाली, जिन्होंने विष्णु के सीने पर लात मारी थी, कहा है, और वो बैठे यज्ञ करा रहे, उन्होंने सब गणों को परास्त कर दिया, सब चुटही पड़े। भोले बाबा के पास सूचना गई कि तुम्हारे घर सब चुटही, सती जी जल के भातु हो गई। भोले बाबा को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक जगह पटक दी, वीरभद्र को पैदा कर दिया, जाओ सभी देवताओं को दंडित करो। गए, आए वीरभद्र, देखा यज्ञ चल रहा है, अच्छा आहुतियां डाल रहा है, तो उन्होंने कहा आए, सबसे पहले एक उंगली मारी, दक्ष का सर कट के यज्ञ कुंड में चला गया। जितने गण घायल पड़े थे सब के करे हो गए। वाह बहुत अच्छा किया, गलत शिवद्रोही को एक सजा, सरधर से जुदा, सरधर से जुदा, शिवद्रोही की एक सजा, सरधर से जुदा, सरधर से जुदा, सनातन विरोधी को एक सजा, सरधर से जुदा, सरधर से जुदा। सभी जयकार करने लगे और दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। हाय दक्ष प्रजापति को नायक था वो मारा गया, मारा गया। अब सब देवताओं को भी पिटाई की गई, सबकी पिटाई की गई और भृगु मुनि के दांत तोड़ दिए गए। और उसके बाद जब ये सब विनती करने पहुंचे शेष देवता, अरे ये क्या हुआ, अब महाराज क्या होगा, तो भोले बाबा ने कहा ठीक है ये दक्ष, अच्छा भोले बाबा तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष ने जब आए, दक्ष ने सोचा तो कोई मतलब जो है ये भोले बाबा ने सोचा कि चलो ठीक, इनको सजा मिल गई है। तो उन्होंने कहा भाई सर तो जल गया यज्ञ कुंड में, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ये दक्ष मैं किया करता था, अहंकारी था, इसलिए बकरे का सर लाया गया काट के। और कहा बकरे का सर रख दो इसके ऊपर, क्योंकि बकरा भी मैं करता है। बकरे का सर क्यों रखा, क्योंकि ये भी बहुत मैं करता है, बहुत घमंडी है, अपने के समान समझता नहीं था, इसलिए बकरे का सर रख दो। बकरा भी मैं करता है, वो गले छुरी चलवाता है, और मैना जो मैना कहती है पिंजरे में पाला जाता है। और लेकिन सती जी ने एक बात कही, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे शंकर जी के चरणों में अनुराग हो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे राघवेंद्र जी मंचासीन है, आप इनकी कथा सुनिए, बहुत आनंद आएगा। संत है ना, संत हृदय नाम नीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, परहित गावहि संत सो पुनीता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और 2-4 बार भगवान का नाम ले ले, फिर मैं विराम दे दूँ। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम। देखो अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो सब भक्तन की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो हर हर